फर्स्ट अपीयरेंस जो होता है वो हर किसी को, मेरी भी पहली फिल्म थी तो मैं भी बहुत वो रहती थी। तो उस टाइम पे जो मेरे साथ जो एक्टर्स थे जैसे दिनेश जी थे, उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करवाया था। उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया था कि मैं सुपरस्टार हूँ और ये एक नई लड़की है, तो वैसे नहीं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से वेलकम किया था। तो उसी तरीके से मैंने अपने सीनियर से यही सब सीखा है, तो मैंने भी वही किया। जब खेसारी जी मेरे सामने आए और खेसारी जी के साथ मुझे काम करने का, उनको मेरे साथ काम करने का मौका मिला, तो मैंने भी वही मॉडेस्टी दिखाई और मुझे लगता है कि दिस इज़ हाउ इट शुड बी। मैम एक मेरा पर्सनल सवाल है जिसका मैं भी उस चीज़ों का कायल हूँ, और ये आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा। मैम जो आपकी आवाज़ है वो डिफरेंट है तो मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और भोजपुरी सिनेमा में भी। तो जो आपको इसके लिए क्या कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं? क्या मुझे ही पसंद है कि भोजपुरी के और कई जगह से आपको ये चीज़ें पता चली आपके फ़ैन से, या घर में या कहीं और से? नहीं, हमारे यहाँ तो घर में कौन तारीफ़ करता है यार, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। घर पे कोई नहीं तारीफ़ करते मैम, मेरी भी घर पे तारीफ़ नहीं होती है ना। तो हाँ, लेकिन मेरे फैंस जो हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे फैंस मुझे ये कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, द वे यू स्पीक, द वे यू, द टोन ऑफ माई वॉइस। तो है ऐसे लोग भी, मुझे ये कॉम्प्लीमेंट पहले भी मिला है, एंड थैंक यू ऑल्सो फॉर गिविंग मी दिस कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू मैम। और एक चीज़ और, आप हिंदी सॉन्ग के बारे में कुछ बताना चाहते, क्या आप बॉलीवुड में भी एंट्री कर रही हैं? बॉलीवुड में मैं ज़रूर करूँगी एंट्री अगर मुझे कर चुकी हैं। आपके गाने आ गए जिसमें आप बहुत खूबसूरत दिख रही थी, और गाने बहुत हिट भी गए हैं। तो भोजपुरी और बॉलीवुड क्या दोनों में बैलेंस करके चलना है कि ज़्यादा फोकस आपको भोजपुरी पे ही रखना है? ऐसा कोई मोटो नहीं है। अभी जैसे मेरी एक मराठी फिल्म आ रही है मुसाफिरा, जो कि 2 फरवरी में को रिलीज़ होगी, और वो बहुत बड़ी मराठी फिल्म है, मतलब साल की सबसे बड़ी फिल्म आप कह सकते हैं, तो वो है। और अब मैं भोजपुरी से मराठी में गई तो मराठी के बहुत ही, और वो हिंदी के एक बहुत ही बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर भी आने वाली है। लाइक वो 2 फेब को थिएटर्स में रिलीज़ होगी, लेकिन जब वो OTT पर आएगी तो एक बहुत बड़े OTT पर आएगी और हिंदी मराठी दोनों में आएगी। तो हाँ, मैं हिंदी में भी आ रही हूँ और मराठी में भी आ रही हूँ, भोजपुरी में भी आ रही हूँ, हर तरफ स्मृति मतलब मैम आप ऑल रीजनल सिनेमा में आप जाके अपनी ऑडियंस एक अलग अलग तरह की बनाना चाहेंगी और नए नए कैरेक्टर करना चाहेंगी? बिल्कुल। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई मोटो बनाती हूँ कि मुझे हर लैंग्वेज में काम करना है। जिस लैंग्वेज में भी मुझे एक अच्छा रोल मिलता है और मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए तो मैं बिल्कुल करती हूँ। मैंने उड़िया फिल्में भी की हुई हैं और हिंदी तो कर ही रही हूँ, कभी कभी बीच में जब भी आता है हिंदी सीरियल्स किया हुआ है। तो मुझे लगता है एक आर्टिस्ट को लैंग्वेज के अधीन नहीं होना चाहिए, उसको हर लैंग्वेज में काम करना चाहिए, जिसमें वो कंफर्टेबल हो हर लैंग्वेज में करना चाहिए। और मैम एक सवाल और है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप देखेंगे कि आप एक ऐसी एक्ट्रेस हैं, भोजपुरी के जो बड़े बड़े जितने भी सुपरस्टार हैं आपने सबके साथ काम किया है, आप ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं। अच्छा है, मैं ऐसी इकलौती हूँ? हाँ मैम, कैसी पवन सिंह के साथ भी आपने काम किया है, खेसारी जी के साथ भी किया है। पवन जी के साथ, खेसारी जी के साथ, रवि जी के साथ, कल्लू जी के साथ अभी तक नहीं कर पाए आपने। नहीं, हर गंगे में कल्लू जी भी हैं। हाँ। लेकिन उनके साथ मेरा रोल नहीं हो पाया है, वैसा है। हाँ, चिंटू जी के साथ किया है, तो हाँ कह सकते हैं। दिनेश जी मैम, दिनेश जी के साथ भी किया है। मेरी तो फर्स्ट फिल्म दिनेश जी के साथ। तो 80% तो आपने फिल्म में 80% जो सुपरस्टार्स हैं भोजपुरी के, उनके साथ तो आपने सब काम कर, फिर ये कह सकते हैं कि उन सब ने मेरे साथ काम किया है। हाँ, ये भी हो सकता है। सो मच मैम, हम बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे कि आपका इंटरव्यू मिल जाए, आज सडनली हमको पता भी नहीं था और आप मिल भी गई मुझे, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैम बहुत हम्बल हैं, जितने भी फ़ैन हैं सबके साथ फ़ोटो लेना, जो मैं खुद पर्सनल इनसे कुछ कहा है अपनी उनके लिए। जी, तो आपकी उनको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच मैम।